सभी भाई बहनों को जय मसीह की स्वागत है आपका हमारे मसीही वचन यूट्यूब चैनल में। आइए हम पवित्र वचन में से पढ़ेंगे उत्पत्ति। इससे पहले मेरे प्रिय भाई बहनों के वीडियो को स्टार्ट करें, आप हमारे मसीही वचन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पृथ्वी अपने सृजनकर्ता के हाथों से बहुत सुंदर बनकर उभरी। वहाँ पर्वत, पहाड़ियाँ और झाटियाँ थी, जिसमें नदियों का जाल तथा सरोवरों की भरमार थी। पृथ्वी एक समतल मैदान की तरह नहीं थी, वरन कहीं कहीं पहाड़ियों तथा ऊंची विशाल पर्वतों की श्रृंखला से सजी थी, परंतु आज की तरह नकीली तथा ऊबड़ खाबड़ नहीं, परंतु दिखने में अति सुंदर थी। उन पर चट्टानें नहीं दिखती थी, परंतु छिपी हुई थी, मानो पृथ्वी की अस्थियां हों। जल का वितरण चारों ओर लगभग एक समान ही था। पहाड़ियां, पर्वत जो आज के पेड़ों से कहीं अधिक ऊंचे थे, वायु शुद्ध तथा स्वार्थवर्धक थी। पृथ्वी सही अर्थों में एक महान स्थान था। स्वर्गदूतों ने ये सब देखा और परमेश्वर द्वारा किए गए इस सृजन से बहुत प्रसन्न हुए। पृथ्वी तथा पशु पक्षियों के निर्माण के बाद पिता और पुत्र ने अपना मुख्य लक्ष्य, जो शैतान के गिरने से पूर्व निर्धारित किया गया था कि मानव का निर्माण वे अपनी सूरत पर करेंगे, पूर्ण करा। उन्होंने साथ मिलकर पृथ्वी और उसमें जो कुछ भी जीवित था उसे बनाया। अब परमेश्वर ने अपने पुत्र से कहा, आओ हम मनुष्य की रचना अपनी छवि अनुरूप करें। जब आदम अपने सचेता के हाथों बनकर तैयार हुआ, वे बड़ी कद्दी काठी वाला अति उत्तम दिखने वाला मानव था। उसका चेहरा, नाक नक्शा सब प्रकार के बराबर था। उसका रंग न गोरा और न पीलापन लिए था, परंतु सुस्त स्वस्थ के कारण चकमक दमक वाला था। माँ हवा उसके समान बहुत बड़े कद वाली ना थी। उसका सिर आसदम के कंधों से कुछ ही ऊंचा था। वह स्वयं भी महान, सुडौल तथा अति सुंदर दिखती थी। हालांकि परमेश्वर ने हर चीज को सुंदरता का बेजोड़ नमूना था तथा पृथ्वी पर आदम और हवा को प्रसन्न रखने हेतु सभी कुछ था, परंतु फिर भी परमेश्वर ने उनके प्रति अपने अपार प्रेम के कारण एक बहुत बड़ा बगीचा बनाया तथा उन्हें वहां रखा। वे अपना अधिक समय इस विशाल बाग में घूमकर तथा उसकी देखभाल करके व्यतीत करेंगे। साथ ही कुछ समय वे स्वर्गदूतों के साथ भी होंगे। उनके द्वारा निर्देशों का पालन कर अपने अच्छे भाव व्यक्त कर सकेंगे। बाग में उनका श्रम थकाने वाला ना होकर प्रसन्नता और पुष्टि कारक होगा। ये सुंदर बाग ही उनका घर होगा। इस बाग में परमेश्वर ने सब प्रकार के काम में आने वाले सुंदर वृक्षों को रखा था। बाग में पेड़ थे जो स्वादिष्ट फलों से लदे हुए थे, खुशबू में उत्तम, दिखने में सुंदर और स्वाद में भरपूर। ऐसा भोजन ही परमेश्वर ने इस पवित्र दंपति हेतु रचा। उस बाग में फलों से लदी बेलें पेड़ों पर चढ़ रही थी। यहाँ पर आदम और हवा के लिए इस बेलों से अपने लिए छायादार स्थान बनाने का कार्य था। इस प्रकार वे प्रकृति की असीम कृपा को अपने लाभ हेतु उपयोग में ला सकते थे। वे फलदार बेलों तथा झाड़ियों का घर फलों की सुगंध से भरपूर बना सकते थे। पृथ्वी जीवंत हरियाली से भरी हुई थी तथा हजारों प्रकार के रंगीन फूल आदम और हवा के चारों ओर सुगंध बिखेर रहे थे। हर वस्तु सही से अपने अपने स्थान पर रखी हुई थी। इस महान बाग के मध्य में जीवन का वृक्ष था। वे चमक में दूसरे सभी फलदार पेड़ों से थोड़ा अधिक ही था। उसका फल उन्हें अमर रखेगा। उसकी पत्तियां स्वार्थवर्धक गुणों से परिपूर्ण थी। आदम और हवा बाग अदन में, ये पवित्र जोड़ा अदन में बहुत प्रसन्न था। परमेश्वर ने उन्हें हर वस्तु पर असीम अधिकार दिए थे। शेर तथा मेमना दोनों उनके चारों ओर खेत थे तथा उन्हीं के कदमों में सोते थे। समान और सुंदर परों वाली चिड़ियां पेड़ों, झड़ियों तथा बेलों पर आकर आदम और हवा के चारों ओर चहचहाती थी। उनकी चहका वातावरण में सुशील संगीत बिखेरती थी और इस प्रकार वे परमेश्वर की आराधना में गाने गाती थी।
आदम और हवा अपने अदन के घर से बहुत अधिक प्रभावित थे। वे छोटी छोटी चिड़ियों की स्वर लहरी से भी बहुत प्रसन्न थे, जो कि अपने चमकदार रंग बिरंगे परों के परिधान में बहुत आकर्षित संगीत प्रस्तुत करती रहती थी। पवित्र दंपति भी उनके स्वर में अपने स्वर मिलाकर आराधना के गीत गाते, जो प्रेम से भरे होते थे तथा पिता और उसके पुत्र के प्रति वे प्रेम प्रदर्शित करते थे जिसमें वे गिरे हुए थे। वे उत्पत्ति के नियमों का संतुलन को समझते थे, क्योंकि उत्पत्ति के कार्य में उपयुक्त बुद्धि और ज्ञान दोनों के समावेश का भी संतुलन था। वे प्रतिदिन कुछ नई सुंदरता अपने अदन के घर को सजाने के लिए ही लेते थे। उनके हृदयों को गहन प्रेम से भर देते थे तथा वे अपने स्वरों से सृजनकर्ता परमेश्वर की भक्ति तथा उसके प्रति कार्य को भी प्रस्तुत करते थे। बागे एदन के मध्य जीवन के वृक्ष के समीप ही अच्छे और बुरे के मान का वृक्ष था। परमेश्वर ने इस वृक्ष को विशेष रूप से उस दोनों के लिए बनाया था जो उनकी आज्ञाकारी, विश्वसनीय तथा परमेश्वर के प्रति उनके प्रेम का प्रतीक था। परमपिता परमेश्वर ने अपने प्रथम माता पिता को ये आज्ञा दी कि इस पेड़ का फल नहीं खाना, और यदि ऐसा किया तो मर जाओगे। उसने उनसे कहा कि संपूर्ण बाग में जितने भी फलों के पेड़ हैं, जीवन के वृक्ष सहित तुम सभी के फलों को खा सकते हो, परंतु एक को छोड़कर, और यदि वे उसका फल खा लेते हैं तो वे अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त करेंगे। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को उस सुंदर बाग में रखा तो उनके पास वे सब कुछ था जो वे अपनी प्रसन्नता हेतु चाह सकते थे, परंतु अपनी इस बुद्धि पर पूर्ण योजना के अंतर्गत परमेश्वर ने अनंत जीवन प्रदान करने से पूर्व उनके विश्वास की परख लेना उचित समझा। वे उसका पक्ष पाएंगे, वे उनसे बात करेगा और वे उससे, परंतु परमेश्वर ने बुराई को उनसे अधिक दूर न रखा। शैतान को उनकी परीक्षा का अधिकार था। यदि वे किसी भी प्रकार की परीक्षा में खरे उतरते हैं तो वे सदा के लिए परमेश्वर का प्रेम पाते हैं तथा स्वर्गदूतों के साथ युगानुयुग जीवन रहने का अवसर पा सकते हैं। शैतान इन नई शर्त से बड़ा उत्साहित था। उसकी खुशी तो पहले ही समाप्त हो गई थी। उसने उन स्वर्गदूतों की ओर देखा जो एक समय में उसी की तरह स्वर्ग में प्रसन्न थे, पर अब वहां से निकाले गए थे। उनमें आपस में झगड़े, असहयोग तथा एक दूसरे पर आरोप लग रहे थे। बगावत से पूर्व ये सब बातें किसी को पता नहीं थी। शैतान ने अब अपनी घृणा के परिणाम को देखा था। काश कि वे जैसा पहले था वैसा ही एक बार और हो पाता, पवित्र, सच्चा तथा प्रेमी, तो वह अब अपने अधिकारों के हनन से बच सकता था, परंतु अब वह खो चुका था। उसकी बिना किसी आधार वाली बगावत को जानबूझकर करी गई। उसने उसे उसके कल्याण की पहुंच से बहुत दूर कर दिया, और यही सब कुछ नहीं था। उसने दूसरों को भी बगावत की और उसी नाकामयाब कोशिश में स्वर्गदूतों को घसीटा जिन्होंने कभी भी स्वर्गीय नियमों और कार्यप्रणाली पर प्रश्न नहीं उठाया था। जब शैतान ने उनके दिमाग में ये बातें ना डाली, अब वे उलझन में एक बड़ी असफल उम्मीद झेलने पर मजबूर थे। बड़ी अच्छाई के स्थान पर वह सफलता का अनुभव उनके द्वारा बगावत के कारण कर रहे थे। जैसे शैतान ने अपने मार्ग के विषय में विचार किया, वे कांप उठा। अकेला ही उसने बीते समय, अभी और आने वाले समय के लक्ष्य पर विचार किया। अपने विद्रोह के कारण, जिसका कोई उचित कारण उसके पास ना था, उसने अपने को ही नहीं वन एक बहुत ही बड़ी संख्या में स्वर्गदूतों को भी नष्ट करा, तो शायद अभी भी स्वर्ग में खुशी से रह रहे होते। यदि शैतान परमेश्वर के साथ विश्वासघात ना करता, स्वर्गीय कानून सजा दे सकता है, समाधान नहीं। इस परिस्थिति परिवर्तन ने उसके अंदर परमेश्वर के प्रति अधिक प्रेम को नहीं बढ़ाया, ना ही उसके सही कानून और न्याय के प्रति आस्था रखी। जब शैतान इस बात से कि उसका अब कोई अवसर वापसी का नहीं होगा आश्वस्त हो गया,
तो वह और अधिक अपने इरादों में बुरा बन गया और अधिक नफरत के साथ अपने नापाक इरादों में जुट गया। परमेश्वर ये जानते थे कि हर धर्मी वाला विरोधी बहुत अधिक समय तक चुप नहीं बैठने वाला। शैतान स्वर्गीय दूतों का परमेश्वर करने हेतु कुछ न कुछ रास्ता अवश्य ढूंढेगा, जिससे कि वह अब भी अपने अधिकार को उन पर जता सके, क्योंकि उसको स्वर्ग के द्वार तक आने का घोर प्रतिबंध था। वे पास ही रहकर स्वर्गदूतों को चिढ़ाता तथा सब वे स्वर्ग से बाहर जाते या भीतर आते तो उनके साथ बहस करता। वे आदम और हवा के शांतमय जीवन को बर्बाद करने में मार्ग ढूंढता रहता। वह हर पल प्रयास करता कि स्वर्ग में रहने वाले दूत उसकी बात मानकर बगावत पर उतर आए। वे जानते हुए भी ऐसा करने से स्वर्ग में मातम होगा। शैतान ने अपने पीछे चलने वाले दूतों को अपना वे षड्यंत्र बताया, जिसके तहत वह महान आदम और उसकी साथी हवा को परमेश्वर से दूर देगा, बस यदि वे किसी तरह उन्हें परमेश्वर की आज्ञा की उपेक्षा करने हेतु धोखा दे सके। फिर परमेश्वर को उन्हें दंड से बचाने हेतु कुछ न कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा और फिर वह और दूसरे निकाले गए दूत परमेश्वर के ऐसा ही के संतान पर ऐसा लिखा जाए दया के अंश का भागीदार होने का दावा पेश कर सकते हैं। परंतु यदि ऐसा नहीं होता तो वे आदम और हवा के साथ मिल जाएंगे, क्योंकि उनके द्वारा आज्ञा को उल्लंघन परमेश्वर के क्रोध का पात्र बना देगा, जैसा कि शैतान तथा उसके साथियों के साथ हुआ। और ये विरोध आदम और हवा को भी बगावती लोगों की पंक्ति में ला खड़ा करेगी। फिर सब मिलकर बागे अदन पर पूरा मज़बा कर लेंगे, पृथ्वी पर अपना घर बना लेंगे। और यदि ऐसा हो जाए कि उनका कब्जा जीवन के पेड़ पर हो जाए तो उनकी ताकत बहुत अधिक हो जाएगी। उन्होंने सोचा था, और फिर वे शक्ति में स्वर्गदूतों के समान ही हो जाएंगे और फिर परमेश्वर भी उन्हें वहां से नहीं निकाल पाएंगे। परमेश्वर ने सभी स्वर्गदूतों को इकट्ठा किया, जिससे कि आने वाले शैतानी संकट को कैसे टाला जा सके। स्वर्ग में सभा के अंदर ये निर्णय लिया कि स्वर्गदूत अदन जाकर आदम को सावधान करेंगे कि वह एक शत्रु से हानि पाने के खतरे में है। स्वर्गदूतों आदम और हवा को शैतान के स्वर्ग में किए गए विरोध तथा स्वर्ग से निकासी की पूरी घटना बताई। फिर उन्हें स्पष्ट ये भी बताया गया कि बाग के मध्य अच्छे बुरे और ज्ञान के वृक्ष हैं। वे उनकी वफादारी का इम्तिहान है, जिससे वे परमेश्वर के प्रति प्रेम की शपथ ले सकें। पवित्र स्वर्गदूत प्रसन्न तथा उच्च सतर पर परमेश्वर के प्रति अपनी आस्था तथा स्वर्गीय नियमों का पालन करने के बल पर ही स्थिर रह सकते हैं, या फिर उन स्वर्गीय नियमों को तोड़कर भगवाती दूतों की स्थिति में आ सकते हैं, जहाँ निराश की अतिरिक्त कुछ भी नहीं। स्वर्गदूतों ने आदम और हवा को बताया कि कैसा स्वर्गदूत जो ख्रिस्ट के बाद के स्तर पर था, उसने परमेश्वर की कानून को मानने से मना कर दिया। यह नियम ही है जिसके कारण समस्त स्वर्ग का कार्य सुनिश्चित रूप से चलाया जाता है। इस बगावत के कारण स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया, जिसके परिणाम स्वर्गदूत विरोधी का वहां से निकाल दिया गया तथा साथ ही उसके विरोधी का साथ देकर यहोवा की प्रभुता पर प्राणचिन्ह लगाने वाले सभी के साथ निकाले गए। गिराए गए सभी दूत अब परमेश्वर और उसके पुत्र के द्वारा प्रेम की हर वस्तु के शत्रु बन गए थे। उन्होंने उन्हें बताया कि शैतान उनको हानि पहुंचाना चाहता है और इस कारण ये आवश्यक हो गया कि वे सावधानी बरतें और चौकस रहें, क्योंकि वे कभी भी विरोधी दूत के संपर्क में आ सकते हैं। परमेश्वर आदम और हवा को हानि नहीं पहुंचाएगा जब तक वे दोनों निष्ठावान बने रहेंगे और आज्ञाओं का पालन करते रहेंगे, क्योंकि यदि आवश्यक हुआ तो प्रत्येक स्वर्गदूत उनकी सहायता हेतु आ खड़ा होगा और कोई भी शैतानी ताकत उनको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। परंतु यदि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को ना माना, तब शैतान के पास उन्हें गड़बड़ाने, पीड़ा पहुंचाने और मुसीबतों में डालने का मौका उसके बाद मिल जाएगा, यदि वे शैतान के प्रथम प्रयास में अपने को सुदृढ़ करके रखेंगे तथा उसके जाल में नहीं फंसेंगे।
तो वे भी स्वर्गदूतों के समान सदा के लिए सुरक्षित रहेंगे। परंतु यदि वे आजमाइश में गिर गए तो वही परमेश्वर जिसने अपने सबसे उच्च स्तर की पदवी पाए स्वर्गदूत को क्षमा न किया, वह उनको भी नहीं छोड़ेगा। फिर वे उन्हें अपनी अवज्ञा के कारण कष्ट उठाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाएं उसके लिए उतनी ही पवित्र है जितना वह स्वयं है। वह संपूर्ण हृदय से सभी की निष्ठा चाहता है, चाहे स्वर्ग में हो चाहे पृथ्वी पर। स्वर्गदूत ने माँ हवा को सतर्क किया तथा कहा कि वह कभी भी बाग में काम करते समय अपने पति से दूर ना हो, क्योंकि हो सकता है वह इस निष्कासित किए गए शत्रु के संपर्क में आ जाए। यदि वे एक दूसरे से अलग हुए तो वे बहुत अधिक खतरे में पड़ सकते हैं, बल्कि इसके कि साथ साथ रहें। आदम और हवा ने स्वर्गदूत को आश्वासन दिया कि कभी भी इस चेतावनी और आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। ये तो उनके लिए आनंद की बात होगी। शैतान ने एक सर्प का रूप धारण कर अदन में प्रवेश किया। उसने अपने आप को अच्छे बुरे के ज्ञान वाले पेड़ में छिपा लिया तथा आराम से उसके फल खाने लगा। बेध्यानी की स्थिति में हवा अपने पति से उस समय अलग हो गई जब वे बागों में काम कर रहे थे। जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि क्या हुआ है, उसे ऐसा लगा कि शायद कुछ खतरा हो, परंतु फिर उसने सोचा कि वे सुरक्षित है, जबकि वह पति के समीप भी ना थी। उसमें बुद्धि साहस था कि वे खतरे को भांप सके, और जब शैतान उसके समीप उससे मिलने आए, स्वर्गदूतों ने उसे ऐसा ना करने की स्पष्ट चेतावनी दी थी। हवा ने अपने आप को उस अर्जित पेड़ तथा उसके आकर्षित फलों को कौतूहल तथा सराहना के मिश्रित बोध से साथ निहारते हुए पाया। उसने देखा कि वे फल तो बहुत सुंदर हैं, और अपने आप से कारण पूछने लगी कि क्यों परमेश्वर ने इस फल को खाने से मना किया है। शैतान के पास यही मौका था। वह उससे बोला मानो उसने हवा के विचारों को पढ़ लिया था। क्या परमेश्वर ने वाकई कहा है कि तुम सब पेड़ों का फल खा सकते हो जो बाग में है? बहुत सुशीले स्वरों में, संगीत में शब्दों में उसने हवा को संबोधित किया, जो उसकी हर हरकत से आश्चर्यचकित थी। वह चंभित थी ये देख के कि एक सांप बोल रहा है, क्योंकि वह ये भली भांति जानती थी कि परमेश्वर ने सांप को बोलने की शक्ति नहीं दी है। हवा की उत्सुकता बढ़ गई। बजाय उस जगह से तुरंत हट जाने की, वह एक सांप को बोलता हुआ देखना चाहती थी। उसके मस्तिष्क में ये बात ना आई कि वही गिराया गया शत्रु हो सकता है और वह सांप को अपना आधार बना रहा है। ये तो शैतान बोल रहा था कि सांप। माँ हवा प्रभावित होकर मूर्ख बन गई। यदि वो किसी ऐसे आकार से मिलती जैसे कि दूध की तरह कोई है, तो वह अपने को दृढ़ता से वाद विवाद के लिए तैयार कर सकती थी। वह आश्चर्यजनक आवाज उन्हें तुरंत वहां से हटाकर पति के समीप ला खड़ा कर सकती थी, ये पूछने हेतु कि कोई और उसने इतनी स्वतंत्रता से बात कर सकता है। परंतु वो तो शैतान के साथ बहस में पड़ गई। उसने सांप के प्रश्न का उत्तर दिया, इस वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना ही उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, परंतु परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर की तुल्य हो जाओगे। शैतान ये चाहता था कि वह ये सोचे कि स्वर्जित पेड़ के फल को खाकर वे अभी के ज्ञान से कहीं अधिक ज्ञान पा जाएंगे। यही तो शैतान का विशेष कार्य रहा। उसके की बड़ी सफलता मिली। उसने स्वर्ग से निकाल जाने के बाद इस कार्य से वह लोगों को परम प्रधान परमेश्वर के रहस्यों को और जानने हेतु उकसाकर उन्हें परमेश्वर द्वारा की गई बातों से असंतुष्ट रहने दे, और वह असावधान रहे।
कि उन्हें क्या आज्ञा मानने के लिए दी गई है। वे सभी को परमेश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना करने की स्थिति में लेकर जाना चाहता है। इसके बाद वे चाहता है कि वे समझें कि वे महान ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ये सब केवल सोच है और चलने वाला भ्रम है। वे ये समझने में असफल रहे कि परमेश्वर ने जो उजागर किया है तथा वे उसके विशेष कानून व आज्ञा का सम्मान नहीं करते। वे परमेश्वर के नियंत्रण से अलग ही उन बातों को नहीं करते। वे परमेश्वर के नियंत्रण से अलग ही उन बातों का पता लगाना चाहते जिन्हें परमेश्वर ने मनशीलों से छुपा कर रखा है। वे तो वृद्धि और सफलता और अपनी स्वयं की दर्शन शास्त्र की परिधि में ही मानो अंधेरे में हाथ पैर मारकर सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। परमेश्वर की ये इच्छा कभी भी नहीं थी कि ये पवित्र जोड़ा किसी भी प्रकार के पाप का मान प्राप्त करे। आइए हम आगे की कहानी अगली वीडियो में जानेंगे। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। सभी को जय मसीह की।